अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लीड्स जनरेशन का मतलब जस्ट लीड्स को फाइंड आउट करना नहीं होता, बल्कि हमारे बिजनेस को उन जगहों पर विजिबल करवाना होता है कि जहां पर हमारे टारगेटेड बायर्स हमारे बिजनेस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बाय द वे, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको बताती चलूं कि ये हमारी एक्सपोर्ट मार्केटिंग सीरीज चल रही है। सबसे पहले हमने अपना एक्सपोर्ट मार्केटिंग का फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज आपके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह को फाइंड आउट करती हैं। फिर उस फ्रेमवर्क का फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव, जिसमें हमने देखा था कि आपने अपने बिजनेस को बायर के पर्सपेक्टिव से कैसे अंडरस्टैंड करना है, आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बायर आपको ही क्यों चूज करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने बायर साइकोलॉजी को इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि बायर किन पॉइंट्स की बेसिस पर आपके बिजनेस को इवेल्युएट करता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी देन आई मस्ट सजेस्ट कि आप उन वीडियोस को भी लाजमी देख लें। बाय द वे, आज हम उस मार्केटिंग फ्रेमवर्क के थर्ड स्टेप को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लीड जनरेशन प्रोसेस। और मुझे लगता है कि ये हमारी इस एक्सपोर्ट मार्केटिंग सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, हम बायर्स को अप्रोच कैसे करेंगे और इंटरनेशनल इंक्वायरीज कैसे आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली एक्सपोर्टर्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स गलत जगहों पर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि जी अलीबाबा का अकाउंट परचेज कर लो, कोई कहता है कि फेसबुक के थ्रू अप्रोच करो, कोई लिंक्डइन को यूज करता है और कुछ जस्ट कोल्ड ईमेल्स वगैरह भेजते हैं। लीड जनरेशन प्रोसेस की इस वीडियो को मेनली हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम अपने बायर की जर्नी को अंडरस्टैंड करेंगे और सेकंड सेक्शन में हम उन चैनल्स को देखेंगे कि जहां पर हमारे टारगेटेड बायर्स इंक्लूडिंग इंपोर्टर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली एक इंपोर्टर की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहला स्टेप होता है सर्च। बायर सबसे पहले सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को सर्च करता है और ये सर्च डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म होती है, लाइक गूगल, B2B प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस डायरेक्टरीज और लिंक्डइन वगैरह। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज भी 90% इंपोर्टर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सबसे पहले गूगल को यूज़ करते हैं सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। सर्च के बाद उसके पास कंपनीज की एक लिस्ट आ जाती है। अब वो हर कंपनीज को डिटेल में इवेलुएट करता है और यहाँ पर वो इन कंपनीज को उन क्वेश्चंस की चेकलिस्ट की बेसिस पर इवेलुएट करता है, जो कि हमने अपनी बायर साइकोलॉजी वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आप उस वीडियो को भी लाजमी देख लें। अब अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस बायर के उन क्वेश्चंस को वैल्यूएट कर रही होती है तो ऑटोमेटिकली आप उसकी शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं, और अगर आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसके उन पॉइंट्स को इवैल्यूएट नहीं कर रही होती तो आपको मोस्टली पता भी नहीं चलता, तो आप उसकी शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी वेबसाइट जस्ट वेबसाइट नहीं होती, हमारी डिजिटल प्रेजेंस जस्ट मार्केटिंग नहीं होती, बल्कि हमारे टारगेटेड बायर्स को कन्विंस करने के लिए वो आंसर्स होते हैं जो कि हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी डिजिटल प्रेजेंस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है कि हम सर्च रिजल्ट्स में आए, ताकि जो हमारे बायर की फर्स्ट फेज है सर्च, उसमें हमारी कंपनी जो है उसकी लिस्ट में आए। उसके बाद हम अपने बिजनेस को, अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, इस तरह से एवेलुएट करते हैं कि रिसर्च फेज में हमारे बायर जो है वो जिन चीज़ों की बेसिस पर एवेलुएट कर रहा है वो सारी पॉइंट्स उसको हमारी डिजिटल प्रेजेंस में, हमारी वेबसाइट में, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और हम अदर प्लेटफॉर्म्स पर उसको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलें, ताकि हम उसकी शॉर्ट लिस्ट में आ सकें। और एक तो अभी तक बायर ने सर्च किया, इंपोर्टर ने सर्च किया, उसने एक कंपनीज की लिस्ट बना ली, उस लिस्ट को उसने फर्दर इवेल्युएट किया है, उसकी डिटेल्स देखी हैं, यानी रिसर्च का प्रोसेस था। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है कंपैरिजन, क्योंकि अभी तक हमारे टारगेटेड बायर्स के पास एक कंपनीज की शॉर्टलिस्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब वो उन कंपनीज को डिफरेंट पॉइंट्स की बेसिस पर कंपेयर करता है। अब कंपैरिजन के बाद जब उसके पास एक अगेन कंपनीज की एक शॉर्टलिस्ट आ जाती है तो नेक्स्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। देखें, बायर अगर आपको हजारों या लाखों डॉलर्स का ऑर्डर देने वाला है तो ऑब्वियसली वो वेरीफाई लाजमी करेगा कि जिस कंपनी को वो चूज कर रहा है क्या वो वाकई एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, क्या कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है,
क्या कंपनी का ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नज़र आ रहा है? क्या सोशल मीडिया एक्टिव है या जस्ट अकाउंट्स बनाकर रख दिए हुए हैं? क्या कंपनी के पास रियल प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी अवेलेबल हैं या जस्ट इंटरनेट से इमेजेस उठाकर तो लगा दी हुई हैं? क्या सर्टिफिकेशंस वेरीफाई हो सकती हैं? क्या कंपनी के रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स वगैरह अवेलेबल हैं? लाइक जिन क्लाइंट्स के साथ इन्होंने पहले काम किया है, कोई उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस इनकी डिजिटल प्रेजेंस पर हों, सोशल मीडिया वगैरह पर हों, और अगर बायर को इन सवालों के जवाब कन्विंसिंग मिल जाएं तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अच्छा, मोस्टली हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स समझते हैं कि बायर जो है वो प्रोडक्ट्स या प्राइसेस वगैरह की बेसिस पर कंपैरिजन कर रहा होता है, जबकि रियलिटी में बायर जस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइस वगैरह की बेसिस पर कंपनीज को कंपेयर नहीं करता, बल्कि वो इन तमाम पॉइंट्स की बेसिस पर कंपनीज को कंपेयर करता है। लाइक किस कंपनी के साथ काम करना सबसे ज़्यादा कम रिस्की होगा, और इसी पॉइंट पर मोस्टली एक्सपोर्टर्स रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बायर इन पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर कर रहा होता है। लाइक किसकी वेबसाइट ज़्यादा प्रोफेशनल है, किस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स को क्लियरली प्रेजेंट किया है, किस सप्लायर की कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है। मीन्स के जो कंपैरिजन है वो जस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइस वगैरह का नहीं होता, कंपैरिजन आपकी ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस का भी होता है, कंपैरिजन आपकी कम्युनिकेशन का भी होता है, एंड कंपैरिजन आपके बिजनेस मॉडल का भी होता है। ऑलराइट, तो अब जब बायर सर्च कर लेता है, रिसर्च कर लेता है, कंपैरिजन कर लेता है और वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाता है, तब जाकर वो इंक्वायरी सेंड करता है। यानी इंक्वायरी बायर की जर्नी का फर्स्ट स्टेप नहीं बल्कि लास्ट स्टेप होता है। अच्छा, इस बात को अब ध्यान से समझिए कि इंक्वायरी उस वक्त आती है जब बायर के ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें इंक्वायरी चाहिए तो आप प्रोसेस का लास्ट स्टेप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट इंक्वायरी चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फुलफिल करना होगा। मीन्स कि आपको अपने बिजनेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा कि वो सबसे पहले तो सर्च रिजल्ट्स में आए, नंबर 1। फिर उसके बाद जब बायर इवेल्युएट करने लगे तो हमारा जो कंटेंट है वो इतना कन्विंसिंग हो कि वो उसको कन्विंस करे और हमारी कंपनी जो है वो उसकी शॉर्ट लिस्ट में आ जाए। ऑलराइट, फिर कि जब उसके पास शॉर्ट लिस्ट आ गई तो उसके बाद हमारा कंटेंट जो है वो फर्दर इतना कन्विंसिंग हो गया, जब वो कंपैरिजन स्टेज पर हो तब भी हमारी कंपनी जो है वो नेक्स्ट उसकी शॉर्ट लिस्ट में आ जाए। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक उसको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस पर उसको प्रोवाइड करें ताकि हम इस स्टेज पर भी स्टैंड आउट कर सकें। और जब हम अपने बिजनेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर देते हैं देन हमें जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स खुद अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक सजेशन है कि आज ही अपने बिजनेस को इवेल्युएट करें खुद से कि क्या आपका बिजनेस सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या वो बायर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। जी, तो यही होती है हमारे बायर की कंप्लीट जर्नी। मीन्स सर्च, रिसर्च, कंपैरिजन, वेरिफिकेशन एंड देन इंक्वायरी। ऑलराइट गाइस, तो अब जब हमने अपने बायर की जर्नी को अंडरस्टैंड कर लिया है तो देन अब हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम लीड जनरेशन चैनल्स को देखेंगे। मीन्स वो चैनल्स कि जहाँ पर हमारे टारगेटेड बायर्स हमारे बिजनेस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जस्ट आपको उन चैनल्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं करूँगी, बल्कि हर चैनल बायर की जर्नी में किस स्टेज पर आता है और किस टाइप के एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आज भी 90% इम्पोर्टर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गूगल को यूज़ करते हैं। तो चैनल नंबर 1 है गूगल। गूगल पर आकर वो कुछ सिंपल सी इंक्वायरीज ऐड करते हैं, लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर्स इन सियालकोट, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान, या जैकेट्स मैन्युफैक्चरर्स, जैकेट सप्लायर्स, या प्राइवेट लेबल जैकेट्स मैन्युफैक्चरर्स वगैरह। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लें कि हमने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि हमारा बिजनेस इस तरह से ऑप्टिमाइज हो कि जब भी हमारे जो टारगेटेड बायर्स हैं वो गूगल पर सर्च करें तो उनको हमारा बिजनेस भी जो है वो शोकेस हो। अब जब इंपोर्टर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ये क्वेरीज गूगल पर ऐड करते हैं तो उसके सर्च रिजल्ट्स में गूगल उसको हज़ारों वेबसाइट्स की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। अब वो उन मल्टीपल वेबसाइट्स में लिस्ट आउट करता है कि किस कंपनी को अप्रोच करना चाहिए और किसको अप्रोच करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर हमारी कंपनी सर्च रिजल्ट्स में ही नहीं आ रही तो क्या हम बायर तक पहुँच सकते हैं? क्या बायर हमें खुद अप्रोच करेगा?
ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में आने के लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, एसईओ की सर्विसेज। सो मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि एसईओ का पर्पस जस्ट आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लाना नहीं होता, बल्कि आपकी वेबसाइट को, आपकी डिजिटल प्रेजेंस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि जब भी कोई बायर आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च करे तो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस उसको शोकेस हो, बल्कि वो आपके टारगेटेड बायर को कन्विंस भी करे। इसलिए एसईओ और वेबसाइट हमेशा साथ साथ काम करते हैं। एसईओ बायर को आप तक लेकर आती है और वेबसाइट उस बायर को कन्विंस करती है। अगर एसईओ अच्छी है लेकिन वेबसाइट वीक है तो ट्रैफिक तो आएगी लेकिन हमारी कन्वर्जेंस जो है वो नहीं होंगी। लेकिन अगर वेबसाइट बहुत अच्छी है लेकिन एसईओ ही नहीं है तो बायर वेबसाइट तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। मोस्टली हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स यही मिस्टेक करते हैं कि जस्ट वेबसाइट बनवा लेते हैं और उसकी प्रॉपर एसईओ वगैरह नहीं करवाते, जिसकी वजह से बहुत अच्छी वेबसाइट होने के बावजूद भी इंक्वायरीज नहीं आ रही होती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गूगल रैंकिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूज़र का एक्सपीरियंस, क्योंकि गूगल रैंकिंग से जस्ट हमारे पास विजिटर्स आते हैं और वो विजिटर्स कन्वर्ट होते हैं हमारी वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू। चलिए यहाँ पर एक रियल एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए दो स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, दोनों सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, दोनों सेम कंट्री में हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस जो है वो कोट कर रही हैं। लेट्स सपोज कि पहली कंपनी की वेबसाइट जो है वो थोड़ी आउटडेटेड है, प्रोडक्ट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए गए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरी हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है वो प्रोफेशनल वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स डिटेल्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, फैक्ट्री इमेजेस वगैरह अटैच की गई हैं, सर्टिफिकेशंस अटैच्ड हैं, क्वालिटी प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, FAQs वगैरह एडिड हैं और बायर के रिव्यूज़ वगैरह भी एडिड हैं, कंपनी स्टोरी है, क्लियर इंक्वायरी फॉर्म्स हैं। अब मुझे बताइए कि बायर किस कंपनी को पहले अप्रोच करेगा, पहली वाली कंपनी को कि जो कंफ्यूजिंग है, या दूसरी कंपनी को कि जो कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। ऑब्वियसली जिस कंपनी ने उसका कॉन्फिडेंस पहले ही बिल्ड कर दिया हो। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल लीड जनरेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो गूगल, एसईओ और प्रोफेशनल वेबसाइट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब गूगल के बाद बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कि जिसका नाम ऑलमोस्ट हर एक्सपोर्टर ने सुना होगा, कि जहां पर डेली बेसिस पर हज़ारों इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्राइवेट लेबल ब्रांड्स वगैरह एक्सपोर्टर्स, सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। दैट इज़ अलीबाबा। एंड ऑनेस्टली जब भी इंटरनेशनल मार्केट में लीड जनरेशन की बात की जाती है तो अलीबाबा सबसे पहले सोचा जाता है, और इसका रीज़न है कि अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी B2B मार्केट प्लेसेस में से एक कंसीडर किया जाता है, और इसीलिए अलीबाबा लीड जनरेशन के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कि मोस्टली एक्सपोर्टर्स के माइंड में होता है कि अलीबाबा पर अकाउंट परचेज कर लिया तो फिर हमें ऑर्डर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। अलीबाबा भी गूगल की तरह एक कंपेटिटिव मार्केट प्लेस है जहां सिर्फ अकाउंट बनाना सक्सेस की गारंटी नहीं होता, क्योंकि जब बायर अलीबाबा पर सर्च करता है तो उसके सामने हज़ारों सप्लायर्स की लिस्ट आ जाती है। अब सोचिए कि अगर 500 सप्लायर्स सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उन सब में आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे और बायर आपके ही बिजनेस को क्यों सिलेक्ट करेगा। यहीं पर ऑप्टिमाइजेशन का रोल स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी कंपनी प्रोफाइल, आपकी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, प्रोफेशनल प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम, कस्टमर रिव्यूज़, ट्रेड हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन और ओवरऑल प्रोफाइल क्वालिटी, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बायर आपको सीरियसली लेगा या नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अलीबाबा सिर्फ प्रोफाइल बनाने का नाम नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूसली हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे हमें वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है,
गूगल पर रैंकिंग में आने के लिए। इसी तरह अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पर हमारे अकाउंट को रैंकिंग में लाने के लिए हमें अपने अकाउंट को मैनेज करना पड़ता है, उसकी प्रोडक्ट्स अपडेट करना पड़ती हैं, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करना पड़ते हैं, बायर इंक्वायरीज का फास्ट रिस्पॉन्स देना पड़ता है और अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इम्प्रूव करना पड़ता है, तब जाकर हमारी प्रोफाइल ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन क्या सिर्फ अलीबाबा पर रिलाई करना कि यहीं से हमें ऑर्डर्स वगैरह मिल जाएंगे, क्या ये आपके लिए सूटेबल है? मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लेट्स सपोज कि एक ऐसा बिजनेस है कि जो सिर्फ अलीबाबा के अकाउंट पर रिलाई कर रहे हैं कि वहीं से उनको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, एंड इन फ्यूचर अगर ऐसे होता है कि उनका अकाउंट किसी रीज़न की वजह से सस्पेंड हो जाता है, तो क्या फिर उसके पास बायर्स लाने का कोई और रिसोर्स बचता है? इसलिए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर सिर्फ अलीबाबा पर डिपेंड नहीं करते, वो अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं, एसईओ भी करते हैं, लिंक्डइन भी यूज़ करते हैं, ईमेल आउटरीच वगैरह भी करते हैं और मल्टीपल लीड जनरेशन चैनल्स डेवलप करते हैं। यानी अलीबाबा को अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बना लेते, बल्कि इसको अपनी एक स्ट्रेटजी का पार्ट बनाते हैं। अब गूगल और अलीबाबा दोनों प्लेटफॉर्म्स में एक चीज़ कॉमन थी कि बायर खुद सर्च करके आपके बिजनेस तक पहुंच रहा था। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को डायरेक्टली अपने डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नेक्स्ट लीड जनरेशन चैनल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एंड दैट इज़ लिंक्डइन। और अगर आप B2B एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और आप अभी तक लिंक्डइन पर अवेलेबल नहीं हैं, तो लिंक्डइन को इग्नोर करके आप लीड जनरेशन प्रोसेस में सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिजनेस ओनर्स होते हैं, इम्पोर्टर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सोर्सिंग मैनेजर्स होते हैं, यानी और वो सब लोग होते हैं जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। यानी बहुत सी सिचुएशंस में आप डायरेक्टली उन लोगों तक रीच कर सकते हैं जो कि कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं, और यही लिंक्डइन की सबसे पावरफुल बात है। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस समझिए कि गूगल और अलीबाबा पर बायर पहले आपको सर्च करता है, देन वो आपको इवेलुएट करता है और फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद आप तक पहुँचता है। लेकिन ये लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए आप खुद डिसीजन मेकर्स तक अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे यहाँ मोस्टली एक्सपोर्टर्स एक मिस्टेक कर देते हैं कि बिजनेस को फाइंड आउट किया और डायरेक्टली उसके डिसीजन मेकर्स को सेल्स का मैसेज जो है ना वो कर देते हैं, लाइक हेलो सर, वी आर मैन्युफैक्चरर, प्लीज़ गिव अस दी ऑर्डर्स वगैरह। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से मैसेजेस जो है वो मोस्टली इग्नोर कर दिए जाते हैं। लिंक्डइन पर सबसे पहले बिजनेस रिलेशनशिप्स बनते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके साथ कनेक्शंस वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, उनके कंटेंट पर आप इंगेज होते हैं, वहाँ पर कमेंट्स वगैरह करते हैं, रिएक्शंस वगैरह करते हैं, देन आप प्रॉपर एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और फिर जब आप उनको अप्रोच करते हैं ना कि यस सर, हम ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इन प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, तो फिर वो आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं और आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए लिंक्डइन पर इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि डायरेक्टली एक पर्सन के साथ हमने कनेक्शन बिल्ड किया तो डायरेक्टली उसको सेल्स का हमने मैसेज कर दिया, बल्कि उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब तक हमने 3 मेजर लीड जनरेशन चैनल्स को डिस्कस कर लिया है, गूगल, अलीबाबा और लिंक्डइन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहां पर हमारे टारगेटेड बायर्स हमें फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और इनको हम कहते हैं बिजनेस डायरेक्टरीज। तो चलिए अब देखते हैं कि बिजनेस डायरेक्टरीज हमारी लीड जनरेशन सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि बिजनेस डायरेक्टरीज होती क्या है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जहाँ पर बिजनेसेस अपनी कंपनीज की डिटेल्स, अपनी कंपनीज की इंफॉर्मेशन वगैरह लिस्ट करती हैं, जिसमें कंपनी की प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट्स और सर्टिफिकेशंस वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। एंड बायर्स इन डायरेक्टरीज को सिर्फ सप्लायर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि सप्लायर्स को वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि हमें डिफरेंट
इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमने किस बिजनेस डायरेक्टरी में अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, अपने बिजनेस की डिटेल्स हमने किस बिजनेस डायरेक्टरी में ऐड करनी है। तो उसके लिए हम अपनी निश स्पेसिफिक बिजनेस डायरेक्टरीज को देखेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पर हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने एक मेन पॉइंट है जो कि याद रखना होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डायरेक्टरी में हमने अपनी जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ ऐड की हैं, दूसरी डायरेक्टरी में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ और ऐड हो गई हैं। हमें हर डायरेक्टरी में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करते हुए और अपनी कंपनी का अबाउट ऐड करते हुए ये चीज़ें याद रखनी है कि हम सेम कंटेंट जो है वो वहाँ पर अपलोड करें ताकि बायर को किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट गाइस, तो अब तक हमने जितने भी चैनल्स डिस्कस किए हैं उन सब में एक कॉमन चीज़ थी कि बायर सबसे पहले हमें सर्च करता है, हमें इवैल्यूएट करता है और फिर हमें अप्रोच करता है। लेकिन इसके अलावा भी एक अदर प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम ऑर्डर्स वगैरह गेन कर सकते हैं और वो है ईमेल आउटरीच प्रोसेस। ईमेल आउटरीच में सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं कि ईमेल आउटरीच का मतलब ये नहीं होता कि इंटरनेट से हज़ारों ईमेल्स वगैरह कलेक्ट की और उनको एक ही सेम हमने जो सेल्स मैसेज है वो सेंड कर दिया। इस अप्रोच को लीड जनरेशन नहीं कहा जाता बल्कि इसे स्पैम कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ पर ईमेल आउटरीच स्ट्रेटजी में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बिल्डिंग अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिसमें हम उन डिसीजन मेकर्स और उन कंपनीज की ईमेल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं कि जो वाकई डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हमारे टारगेटेड बायर्स होते हैं। फिर हम उनको ऐसे नहीं करते हैं कि हम उन्हें सेम ही जो सेल्स मैसेज है सब कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं, बल्कि हम उस मैसेज को पर्सनलाइज करते हैं और उस कंपनी के लिए जो है ना वो स्पेसिफिक बनाते हैं ताकि जब हमारी मेल उनको रिसीव हो तो उस मेल के रिप्लाई के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। अच्छा, यहाँ टारगेटेड प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते हुए सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो आइडियल बायर्स हैं वो कौन हैं, कि वो किस कंट्री से हैं, लाइक वो यूएसए से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, हमें किस कंट्री के जो है वो बायर्स को हमने अप्रोच करना है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम किस टाइप की कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, लाइक हम इंपोर्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं, रिटेलर्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्लिनिक्स वगैरह के साथ काम करना चाहते हैं या बाइंग हाउसेस वगैरह के साथ काम करना चाहते हैं। जब हमारी ये चीज़ें, ये पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं, देन हम प्रॉपर रिसर्च की तरफ मूव ऑन करते हैं और फिर हमारे पास जो लिस्ट आती है ईमेल्स वगैरह की, तो उनको जब हम पर्सनलाइज्ड मेल्स वगैरह करते हैं तब हमारे जो कन्वर्जन के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना मोस्टली एक्सपोर्टर्स वगैरह जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि जस्ट ईमेल्स वगैरह की एक लिस्ट परचेज कर लेते हैं और फिर उनको मेल्स वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं एंड रिजल्ट्स में कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह जब रिसीव नहीं होता तो डिसअपॉइंट होकर एक्सपोर्ट जर्नी को स्किप कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईमेल आउटरीच कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि लाइक हमने एक पर्सन को मेल की और उसका अगर रिप्लाई नहीं आया तो हम दोबारा उसको मेल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर भी हमने एक अपना प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम बनाया होता है कि अगर हमने एक पर्सन को मेल की है और उसका हमें रिप्लाई बैक नहीं आया, देन हम उसको 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद जो है वो उसको एक फॉलोअप मेल वगैरह भेजते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट याद रखना होता है कि हमने इस तरह से नहीं पूछना लाइक सर आपको हमारी मेल रिसीव हुई या नहीं, आपने देखी है या नहीं। इस तरह के मैसेजेस करने के बजाय, इस तरह की मेल्स करने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी हर मेल में, अपनी हर फॉलोअप मेल में अपने क्लाइंट को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करें। और जब आप अपनी मेल्स में क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं देन ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट जो है उसके माइंड में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह रिप्लाईज एंड मीटिंग्स वगैरह के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब आई होप सो कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि लीड जनरेशन किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं, किसी एक प्रोसेस का नाम नहीं, बल्कि ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो कि हम बिल्ड करते हैं, जिसमें हमारा गूगल भी इंक्लूडेड है, अलीबाबा, लिंक्डइन, B2B प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस डायरेक्टरीज वगैरह, ईमेल आउटरीच वगैरह, और ये सब मिलकर हमारा लीड जनरेशन सिस्टम जो है वो रेडी करते हैं। ऑल्दो ये सब अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, लेकिन इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक ही है
कि अपने टारगेटेड बायर्स के सामने उस वक्त विजिबल होना, उस वक्त अपीयर होना कि जब वो हमें फाइंड आउट कर रहे हों। और डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने जस्ट लीड जनरेशन चैनल्स की लिस्ट नहीं देखी, बल्कि हमने कंप्लीट लीड जनरेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया है। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे टारगेटेड बायर्स जो हैं उनकी परचेज जर्नी क्या है। सबसे पहले वो सर्च करते हैं, देन वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है एंड देन वो फाइनली हमें इंक्वायरी भेजते हैं। और उसके बाद हमने अपने लीड जनरेशन चैनल्स को भी इन डिटेल डिस्कस कर लिया है, चाहे वो गूगल सर्च हो, अलीबाबा हो, लिंक्डइन हो, ईमेल आउटरीच हो या अदर B2B मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हों। ये एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है जहां हर चैनल की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस की कंप्लीट डिजिटल प्रेजेंस प्रोफेशनली बिल्ड करवाना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक ना सिर्फ आपका बिजनेस पहुंचे बल्कि उन्हें कन्विंस भी करे और वो खुद अब आपको अप्रोच करें, तो आज ही हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हम एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंप्लीट डिजिटल ग्रोथ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल ब्रांडिंग और कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस शामिल है। सो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो इसको शेयर भी कीजिए एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।